डायनासोरस आज भी बच्चे, बड़े और रिसर्चर को समान रूप से आकर्षित करते हैं। ये कल्पना करना बहुत मजेदार है कि लाखों वर्ष पहले पृथ्वी कैसे दिखती थी। अगर टायनासोरस रेक्स आज भी पृथ्वी पर घूमता तो जीवन कैसा होता। डायनासोरस इतने आकर्षक और शोध के विषय हैं क्योंकि वह बहुत बड़े, खतरनाक और विलुप्त हो चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि डायनासोरस पहली बार 247 से 240 मिलियन वर्ष पहले दिखाई दिए। उन्होंने लगभग 165 मिलियन वर्ष तक पृथ्वी पर शासन किया। तो आइए हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ इस वीडियो में शेयर करते हैं। नंबर 1, डायनासोरस पहले जीव थे जिन्होंने पृथ्वी पर राज किया। यह बात पूरी तरीके से गलत है। 252 मिलियन वर्ष पहले या उससे भी पहले पेमियन पीरियड का पहला जीव था प्रोटोमैमल्स, जो लैंड रेप्टाइल से मेल खाते थे, जिनमें प्रमुख थे ऑर्कोसोरस, थेरेप्सिड्स, पैलिक्रोसोरस। पृथ्वी पर सबसे भयानक सरीसृप प्रागैतिहासिक मगरमच्छ या प्रीहिस्टोरिक क्रोकोडाइल्स थे। पेरिमियन पीरियड, जो लगभग 252 मिलियन वर्ष पहले समाप्त हुआ था, जब एक विशाल घटना ने पृथ्वी पर 90% प्रोटोमैमल्स की प्रजातियों को मार डाला था। इस पूरी घटना के लगभग 20 मिलियन बाद जुरासिक युग की शुरुआत होती है और डायनासोरस इवॉल्व होते हैं। नंबर 2, डायनासोरस 150 मिलियन से भी अधिक वर्ष तक पृथ्वी पर समृद्ध रहे। लगभग 240 मिलियन वर्ष पहले फॉसिल रिकॉर्ड में पहले डायनासोरस दिखाई देते हैं। ये डायनासोरस छोटे और द्विपाद प्राणी थे। अंटार्कटिका सहित पृथ्वी पर सभी महाद्वीपों पर डायनासोरस के जीवाश्म पाए गए। जो लोग डायनासोरस फॉसिल्स की खोज करते हैं उन्हें पैलियोंटोलॉजिस्ट कहते हैं। डायनासोरस शब्द सर रिचर्ड ओवन नाम के एक अंग्रेज पैलियोंटोलॉजिस्ट ने दिया था जब 1842 में उन्हें बहुत सारे डायनासोरस फॉसिल को खोजा था। डायनासोरस दो शब्दों से मिलकर बना है। डायनो, जो ग्रीक शब्द डैनियोस से बना है जिसका अर्थ है भयानक। सॉरस, जो ग्रीक शब्द सॉरस से आया है और जिसका अर्थ है छिपकली। 1824 में पहला डायनासोरस का नाम मेगालोसॉरस रखा गया था। नंबर 3, डायनासोरस मेसिजोइक युग में रहते थे। हालांकि इसे अक्सर द एज ऑफ डायनासोर्स के रूप में भी जाना जाता है। इस युग के दौरान 3 अलग अलग काल थे, थ्रेसिक, जुरासिक और क्रेशियन पीरियड्स। इन अवधियों में विभिन्न डायनासोर्स मौजूद थे। क्या आप जानते हैं कि टायनासोरस के अस्तित्व में आने तक सजिटोरस पहले ही विलुप्त हो चुका था। 230 मिलियन वर्ष पहले थ्रेसिक पीरियड के दौरान दिखाई देने वाले पहला डायनासोर्स बहुत छोटे और हल्के थे। नंबर 4, डायनासोर्स की कई अलग अलग स्पीशीज थी। वास्तव में 700 से भी अधिक। कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ भूमि पर घूमते थे तो कुछ आकाश में उड़ते थे। कुछ मांसाहारी थे और अन्य शाकाहारी। आपको लगता होगा कि डायनासोरस को शाकाहारी और मांसाहारी में विभाजित करना सबसे लॉजिकल होगा, लेकिन पैलियोंटोलॉजिस्ट चीजों को अलग तरीके से देखते हैं, जो सरीशियन और ऑर्निथीशियन के बीच का डिवीजन करते हैं। डायनोस का विभाजन मूलतः इनके बैकबोन और हिप स्ट्रक्चर के आधार पर किया जाता है और मजेदार बात यह है कि इन दोनों प्रजातियों में मांसाहारी और शाकाहारी दोनों ही शामिल है। जुरासिक काल के दौरान दिखाई देने वाले पहले डायनासोरस बहुत छोटे और हल्के थे। नंबर 5, डायनासोरस बहुत विशाल थे और सभी अलग अलग आकार के थे। अर्जेंटीनोसोरस बहुत विशाल थे। ऐसा माना जाता है कि अर्जेंटीनोसोरस का वजन 100 टन तक होता था और जो लगभग 17 अफ्रीकी हाथियों के बराबर होता था। यह लगभग 8 मीटर ऊंचा और 40 मीटर लंबा था। यह अब तक का सबसे बड़ा लैंड एनिमल भी है। इसके अवशेष अर्जेंटीना और दक्षिण अमेरिका में मिले हैं। नंबर 6, टायनासोरस रेक्स, जिसे टीरेक्स भी कहते हैं, वह सबसे क्रूर डायनासोरसों में से एक माना जाता है। इस डायनासोरस को लेकर बॉलीवुड और हॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में भी बनाई गई हैं, जिनमें जुरासिक पार्क सीरीज सबसे फेमस है। पृथ्वी पर मौजूद अब तक के किसी भी जानवर से मजबूत दांत टीरेक्स के थे। टीरेक्स को अत्याचारी छिपकलियों का राजा, द किंग ऑफ टैरेंट लिजर्ड का नाम दिया गया था। नंबर 7,
दुनिया का सबसे छोटा पूर्ण विकसित जीवाश्म डायनासोरस लेसोथोसोरस है, जो एक छोटे चिकन के आकार का एक प्लांट ईटर था। सबसे लंबा डायनासोरस एम्फिकोलिसियस था। फॉसिल के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि यह सेरेपॉड 58 मीटर से भी अधिक लंबा था। वैसे सबसे बड़े डायनासोरस केवल पौधे खाते थे। मांस खाने वाले आमतौर पर छोटे आकार के होते थे, या यूं कह लें डायनासोरस की मैक्सिमम स्पीशीज पौधे खाने वाले थे। आधुनिक पक्षी एक तरीके के डायनासोरस है, क्योंकि वे उड़ने वाले डायनासोरस की वंशज हैं और एक सामान्य पूर्वज साझा करते हैं। जब सैकड़ों साल पहले डायनासोरस की हड्डी पहली बार चाइना के लोगों को मिली, तो उन्होंने सोचा कि वह विशालकाय ड्रैगन की हड्डियां हैं। डायनासोरसों ने 160 मिलियन तक पृथ्वी पर राज किया, जो लोगों के जीवन की तुलना में लगभग 64 गुना से भी अधिक लंबा समय है। कोई भी पूरी तरीके से निश्चित नहीं है कि डायनासोरस कैसे विलुप्त हो गए, लेकिन ज्यादातर मानते हैं कि आज से तकरीबन 6 करोड़ 50 लाख साल पहले करीब एक विशालकाय एस्टेरॉयड अचानक धरती से आ टकराया। यह टक्कर हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से भी करीब 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि कुछ विशाल ज्वालामुखी विस्फोटों ने भी डायनासोरस को मार डाला होगा। इन भौगोलिक कारणों के कारण ये विशाल जीव नहीं रहे होंगे, पर यह आज भी एक रहस्य का विषय है। पर इस भयानक तबाही के बावजूद कुछ छोटे मैमल्स और उड़ने वाले डायनासोरस अपने आप को बचाने में कामयाब रहे। यह जीव बाद में जाकर आधुनिक बर्ड्स और मैमल्स के रूप में इवॉल्व हुए, जिनमें इस वीडियो को देख रहे होमो सेपियंस भी शामिल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो।